खबर कानपुर से है, जहां पर नवाबगंज स्थित श्री अद्वैत विज्ञान मठ डंडी आश्रम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम एवं विशाल भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अनेकों साधु संत महात्मा उपस्थित हुए। यह आश्रम शंकराचार्य भगवान जी का प्रचलित आश्रम है। यहाँ पर दूर दराज से भक्तगण आते हैं। आश्रम में समय समय पर अनेकों धार्मिक आयोजन हुआ करते हैं। समय के अनुसार आश्रम का विस्तार होता गया है। इस दौरान कार्यक्रम में एकत्रित हुए अनेकों संत महात्माओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए माघ मेले में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ घटित घटना को और पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरीके से ब्राह्मणों का अपमान करना बड़ा ही निंदनीय कार्य बताया कि इस घटना से संत समाज को ठेस पहुंची है। सभी साधु संत महात्माओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार पर निशाना साधा। श्री अद्वैत विज्ञान मठ दंडी आश्रम, जो कि शंकराचार्य भगवान का एक प्राचीन आश्रम है, अति प्राचीन स्थल है। और आज यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ बालकों का उपनयन जनेऊ संस्कार होता है प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के पावन अवसर पर। और उसमें आज ही के दिन यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हमारे दंडी आश्रम के अंतर्गत जो उद्धार हुआ था, और आज ही के दिन इस पुण्यतिथि में यहाँ नवीन मूर्तियों की दिव्य सुंदर प्रतिष्ठा हुई थी, जैसा कि आपने दर्शन किया है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। और इस आश्रम में बहुत ही ये आश्रम जैसा कि जीर्णशीर्ण था, तो इसको बहुत ही इसका विस्तार किया गया, उसका नवीनीकरण किया गया, उद्धार किया गया, निर्माण किया गया। आज इस आश्रम में हमारे दंडी सन्यासी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, बटुक आदि निवास करते हैं। और गौशाला का भी निर्माण किया गया है। और समय समय पर यहाँ पर अनेकों धार्मिक आयोजन हुआ करते हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, माघ मेला के पावन अवसर में हमारे पूज्यपाद परम आराध्य जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के साथ में जो प्रशासन के द्वारा दुष्कृत्य किया गया है, वह अक्षम्य अपराध किया गया है। और उसके उपलक्ष्य में भी आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। और विरोध में उनके ये भी आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य हमारा ये भी रहा। और इसमें पूरे भारतवर्ष में सारा साधु समाज, हमारा सन्यासी गण और भी 10 नामी गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, पर्वत, अरण, आश्रम, सरस्वती, सभी महात्मा और उदासीन बैरागी सभी इस शासन के दुष्कृत्य से बहुत दुखी हैं और आवेशित हैं, क्रोधित हैं। और उन्होंने क्रोध में आकर के हमारी बहुत सी महात्माओं ने राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को अनाप शनाप जो का बहुत कुछ बोला भी है, विरोध में भी बोला है। और ब्राह्मण समाज भी बहुत नाराज है, क्योंकि हमारे ब्राह्मण बटकों की, यति सन्यासियों की दंड को अपमान किया गया और चोटी उखाड़ी गई, खींची गई। और वो जूतों से, लातों से जो मारा है, वो बहुत ही अक्षम अपराध किया है। इसे हम लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं। और इसका परिणाम क्या होगा, आने वाला समय बताएगा। महाराज जी, शंकराचार्य जी महाराज ने मौनी अमावस्या का स्नान त्यागा, उसके बाद आज बसंत पंचमी का भी त्यागा कि प्रशासन जब तक उनसे क्षमा नहीं मांगेगी सरकार, तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। इस विषय में संत समाज क्या कहना चाहेंगे? संत समाज आज पूरे चारों पीठों के शंकराचार्य, अभी हाल ताजा समाचार उनको प्राप्त हुआ है, चारों पीठों के शंकराचार्य का समर्थन है महाराज श्री को। सब एक हो गए हैं और एक मंच पर आ गए हैं। और इतना ही नहीं, अभी हाल समाचार प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच गए हैं और वो क्षमा याचना भी मांग रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि मैं कार्रवाई करूंगा, जिन्होंने ये दुष्कृत्य किया है उनको दूंगा। ऐसा प्रशासन ने आश्वासन दिया है महाराज श्री को। और जिसलिए उन्होंने ये किया है, जिन लोगों ने ये दुष्कृत्य किया है, मैं मौजूद था, उनका जो अपमान किया है वो बहुत असहनीय था। उन्होंने स्नान नहीं किया, उस तिथि में संगम से लौट करके आ गए, क्योंकि संगम के पर चौकी पर ही उनका अपमान किया गया।
श्री में प्रवेश करते समय भी अपमान किया है, लेकिन जैसे तैसे हम लोग वहां पर पहुंचे धक्का मुक्की खाते हुए, और वहां पर पहुंच करके भी उन लोगों ने खींच करके हमारे ब्रह्मचारियों को हम लोगों से कहा कि आप लोग पंदा लोग करके स्नान कर लो। तो हम लोगों को पंदा करके कर दिया, उनको अकेले छोड़ दिया, क्योंकि शासन प्रशासन पूरा पुलिस, सीआरपी, पीएससी और पुलिसकर्मी सब उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे, पत्रकार बंधु। तो हमने सोचा सुरक्षित है महाराष्ट्री, हम लोग स्नान करने चले गए, और उसी बीच में जब अकेला उनको पा करके इन लोगों ने उनको खींच करके बाहर ले गए और किला के पास भेज दिया उनको, और बेचारे वहां से रसायन काल तक उनको पहुंचा। उनको मारने का पूरा षड्यंत्र था सरकार का, लेकिन जो है इतने हमारे पत्रकार बंधु थे, चारों से घेरे हुए थे, जिससे वो ऐसा नहीं कर सके। कानपुर से भरत पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।